तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने फंक्शंस हैं अपने जितने भी कैरेनियल नर्व हैं और ये कहां से ओरिजिन हो रहे हैं और कैसे कैसे इनका जो स्प्रेडिंग है पूरे के पूरे बॉडी में। तो ये है आपके सामने चार्ट और इसको देखते हैं फिर अब। तो चलिए अब फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग कैरेनियल नर्व के। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि 12 पेयर ऑफ कैरेनियल नर्व जो है सो पाए जाते हैं अपने बॉडी में। अब यहाँ पे हम लोग उनके फंक्शंस एक एक करके सारे फंक्शंस देख लेते हैं ये कैसे उनका जो फंक्शंस होता है। तो सबसे फर्स्ट जो अपना है उनका नाम है ऑल्फैक्टरी, सबसे फर्स्ट नंबर का, जैसे कि मैंने बताया भी था इनको जो है हमेशा रोमन नंबर में लिखा जाता है, सारे के सारे रोमन नंबर में वो 1 2 3 करके लिखते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमने लिखा था ओ क्यू में देखिए कि ये फर्स्ट ओ ऑल्फैक्टरी आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा ऑप्टिक, थर्ड आ जाएगा ओकुलोमोटर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी क्या है, सेंसरी नेचर का होता है। सेंसरी यानी कि क्या करेगा, जो अपना सेंस ऑर्गन है वहां से इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर के जाएगा, सेंसरी वही हुआ। ऑप्टिक जो है वो भी सेंसरी नेचर का है, ओकुलोमोटर भी, ओकुलोमोटर जो है यहाँ पर में वो मोटर नेचर का है, यानी ये अब क्या करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टिव ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को लेकर के आएगा। ऑरिजिन देख लीजिए, ऑल्फैक्टरी का ऑरिजिन अगर देखें तो वो है, ऑरिजिन इसका है एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर पे ये इनका जो ऑरिजिन होता है। अगर इनके इनर्वेशन के बारे में बात करें, इनर्वेशन मतलब होता है किनके मध्य में किनके बीच में ये पाया जाता है, तो ये है अपना ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड एक्सटेंडेड अप टू द ऑल्फैक्टरी एरिया इन द टेम्पोरल लोब। खास करके बात करें तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से स्टार्ट होते हैं और ऑल्फैक्टरी एरिया होते हुए टेम्पोरल लोब तक जो है ये गए हुए रहते हैं। फंक्शन इनका है स्मेल का, ये किसी भी स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब है अपना ऑप्टिक वाला जो कि सेंसरी नेचर का होता है, फंक्शन के सेंसरी वाले ही होंगे। और ओरिजिन अगर देखें तो रेटिना ऑफ द आई जो है इनका वो है ओरिजिन। इनर्वेशन के बारे में बात कर ले तो इनर्वेशन देखिए इनका कितना है, रेटिना ऑफ द आई, ठीक है, एंड एक्सटेंडेड ऑफ द विजुअल एरिया जस्ट बिलो द सल्कस इन ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब के पास जो सल्कस होता है वहां तक जो है इनका विजुअल एरिया से एक्सटेंडेड होकर के, यानी रेटिना से एक्सटेंडेड होकर विजुअल एरिया होते हुए और ऑसिपिटल लोब के सल्कस के जस्ट नीचे तक ये जो है इनका एक्सटेंडेड रहते हैं। ये फंक्शंस देख ले तो विजन एंड सीइंग में इनका फंक्शन है, देखने वेखने में होता है। ओकुलोमोटर के बारे में बात करें तो ये मोटर नेचर के होते हैं। ओरिजिन अगर इनका हम लोग देख ले तो ये देखिए पहले ही मैंने बताया था कि कुछ हैं जिनकी मिड ब्रेन इनका होता है, मिड ब्रेन इनके भी हैं, यहाँ से मिड ब्रेन ये ओरिजिनेटेड हुए हैं। अब इनर्वेशन में बात कर ले तो देखिए यहाँ पर में आई मसल्स से इंफीरियर ऑब्लिक इंटरनल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड सिलियरी मसल्स एंड टीयर ग्लैंड, यहाँ तक ये जो है गुजरे हुए रहते हैं, यहाँ तक ये पासेस आउट रहते हैं। फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे इनके बारे में, तो ये फंक्शंस रहते हैं मूवमेंट ऑफ आईबॉल, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं आईबॉल के। ठीक है, तो ये ओ क्यू जो है उसके बारे में देख लिया। अब चलते हैं हम लोग टी स्क्वायर जो डबल फंक्शन है, मतलब टी का 2 वाले में हम लोग देख लेते हैं। तो टी स्क्वायर के बारे में यहां पर में चलिए देखिए, ये जो टी स्क्वायर वाला है यहां पे टी स्क्वायर में क्या है, एक है हमारा ट्रोक्लियर 4th नंबर, ठीक है, एक है 5th नंबर, इसका नाम है ट्राइजैमिनल। तो ट्रोक्लियर वाला में देखेंगे तो मोटर नेचर के ये होते हैं, मोटर नेचर के होते हैं। इनका ओरिजिन देख लें तो फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन इनका भी ओरिजिन है। इनर्वेशन होगा इनका सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ आई, ठीक है, इनका ऑब्लिक वहां हुआ। और इनके फंक्शंस के बारे में खास के बात करें तो इनका भी है रोटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ आई बॉल, इनका भी वही फंक्शन है। ओके, अब हम देखेंगे ट्राइजैमिनल के बारे में जो कि 5th है अपना। ट्राइजैमिनल को मैंने बताया भी था उस समय जब मैं पढ़ा रहा था कैरेनियल नर्व, तो बताया था कि जो ट्राइजैमिनल होते हैं वे 3 अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए एक है ऑप्थैल्मिक, एक है मैक्सिलरी, एक है मैंडिबुलर। ठीक है, तो ट्राइजैमिनल क्या है, वो तो उनका नेचर मिक्स वाला है, लेकिन ऑप्थैल्मिक का नेचर हो गया सेंसरी के का तरह काम करते हैं, मैक्सिलरी जो है सेंसरी की तरह काम करते हैं और मैंडिबुलर मिक्स्ड की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर इनके ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये वेंट्रल सरफेस ऑफ पोन्स वेरोली, इनका जो है वेंट्रल सरफेस ऑफ पोन्स वेरोली से ओरिजिनेटेड होते हैं। और इनर्वेशन देख लें कहाँ से ये पासेस रहते हैं, आई ऑर्बिट हो गए, लैक्रिमल ग्लैंड हो गए, आईलिड्स हो गए, कंजंक्टिवा हो गए, स्किन ऑफ फोरहेड हो गए, नोज स्किन हो गए, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए, चिक्स एंड अपर लिप भी हो गए, लोअर आई लीड, लोअर जॉ,
पिना एंड टंग तक जो है ये इनका इनर्वेशन होता है। फंक्शंस के बारे में बात करें तो टच में खास करके क्यूटेनियस यानी स्किन के सेंसेशन में, मसल्स के मूवमेंट पे इनका जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो 6 नंबर का है यानी टी स्क्वायर के बारे में, ओ क्यू टी स्क्वायर के बारे में हम लोग बना था ए एफ ए। तो चलिए अब देखते हैं ए क्या कहता है। ए यानी 6 नंबर का है, ये क्या कह रहा है, एब्ड्यूकेंस वाले में देखते हैं ये मोटर नेचर के होते हैं, यानी ये भी इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे सेंसर नर्वस सिस्टम से और इफेक्टिव ऑर्गन तक लेकर के जाएंगे। अब इनका देखिए इनका कहाँ ओरिजिन, तो पोन्स वेरोली से जो है ये ओरिजिनेटेड रहते हैं, जो कि मिड लाइन के एकदम क्लोज होता है। इनर्वेशन देखिए, एक्सटर्नल रेक्टस आई मसल्स जो है इनका इनर्वेशन यहाँ के से ये गुजरे हुए रहते हैं। फंक्शंस है लेटरल रोटेशन मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ठीक है, इनका भी रोटेशन है, इनका भी रोटेशन हो गया, और जो इसे पहले वाला हम लोगों ने देखा था ओकुलोमोटर, उनका भी रोटेशन था, 3 रोटेशन वाले में गए। अब जो 7th वाले हैं यानी ये फेशियल वाले एफ से फेशियल वाले के बारे में हम लोगों ने देखा था। फेशियल वाले क्या है, इनके भी देखिए कुछ ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, जैसे एक पैलेटाइन है, एक है कोडा टैम्पेनी, एक है हायोमेंडिबुलर, ठीक है, ये 3 अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। तो फेशियल जो है मिक्स्ड नेचर के हुआ करते थे, लेकिन जब इनके ब्रांचेस बटे तो कुछ सेंसरी हो गए, कुछ सेंसरी हो गए और कुछ मिक्स वाले हो गए, ठीक है। यह इनका जो ओरिजिन है सबका ये है लोअर पार्ट ऑफ पोन से इनका ओरिजिन। और अगर इनर्वेशन के बारे में बात करें तो पहले टंग, सैलिवरी ग्लैंड, टेस्ट बड, ठीक है, और इनके नीचे वाले के बारे में बात करें तो देखिए ये इनका क्या होता है, लोअर जॉ, नेक, पिना और एंड हायर तक के ये इनर्वेशन इनका होता है। फंक्शंस को देख लीजिए, फेशियल एक्सप्रेशन, मेस्टिकेशन, चबाना, ठीक है, नेक मूवमेंट, सैलिवेशन, सलाइवा का आना, टेस्ट एंड टीयर सिक्रेशन, इन सब चीजों में ये हेल्प करते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया, एफ तक देख लिया है, अब ए के पास चलते हैं कि ए क्या कहता है। अब देखिए इसके बाद जो है हमने देखा क्या, ओ देख लिया, ठीक है, हम लोगों ने ओ देख लिया, ओ क्यू देख लिया, टी स्क्वायर देख लिया, ए देख लिया, एफ देख लिया। अब ए देखेंगे और जी देखेंगे, फिर वी देखेंगे, फिर एस देखेंगे, फिर एच देखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं ये ए वाला ये है अपना ऑडिटरी, जो कि 8 नंबर का है। ऑडिटरी जो अपना है सेंसरी नेचर का तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे ये भी ब्रांचेस में पड़ जाते हैं। देखिए इनके वेस्टिबुलर वाले एक हो गया कॉक्लियर वाले, ये दोनों के दोनों सेंसरी वाले हो गए, ठीक है। अब जो भी चीजें हैं इनका अगर ओरिजिन अगर देखें तो ये देखिए फ्रॉम डक्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ वेस्टिबुल से इनका ओरिजिन होता है। और ये दूसरे वाले हैं कॉक्लियर वाले, फ्रॉम द ऑर्गन्स ऑफ कोर्टी एंड कॉक्लिया। ये जब हम लोग ईयर के बारे में जब हम देखेंगे, एक्सप्लेन ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगे। फिलहाल ये देख लीजिए ओरिजिन कहां से होता है। इनर्वेशन में देखेंगे तो देखिए इट एक्सटेंडेड फ्रॉम इंटरनल ईयर अप टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इंटरनल ईयर से स्टार्ट होता है और ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाता है। फंक्शंस इनके हो गए हियरिंग में इक्विलिब्रियम और बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी को मेंटेन करने के, इक्विलिब्रियम यानी कि बॉडी को बैलेंसिंग बनाने के लिए मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब जो है ये अपना 9th नंबर वाला जी जो है 9th नंबर वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोसोफेरिंजियल वाला का देख लीजिए, ये मिक्स्ड नेचर के होते हैं और इनके जो 2 ब्रांचेस हैं वो भी मिक्स्ड नेचर के हैं, जो कि एक है लिंगुअल, एक है फेरेंजियल। यहाँ पे हम बात करें ये कहाँ से अगर एराइजेस होते हैं, ये भी मेडुला ऑब्लंगेटा से देखिए एराइजेस है, मेडुला ऑब्लंगेटा से के साइड से, लेटरल साइड से एराइजेस होते हैं। इनर्वेशन देखिए टंग हो गए, फेरिंग्स, सैलिवरी ग्लैंड, फेरिंग्स एंड सलाइवा ग्लैंड्स, इन सब चीज़ों को यहाँ से गुजरे हुए रहते हैं और इन सब चीज़ों को हेल्प करते हैं, कनेक्ट करते हैं और इनको हेल्प करते हैं। फंक्शंस देखें इनका, swallowing में, मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड टंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड टेस्ट, इन सब चीज़ों में देखिए ये जो भी चीज़ है इनर्वेशन वाला है, कहीं ना कहीं अगर इस पार्ट से अगर हमारा ये पर्टिकुलर कोई भी नर्व है अगर गुजरा हुआ रहता है तो यानी इससे कनेक्ट होता है और वो उसी के फंक्शंस में हेल्प करेगा, उसी के रेगुलेशन में, उसी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब बच क्या गया, जी तक हम लोगों ने देख लिया, अब बचा VSH। तो चलिए अब यहाँ पे VSH देख लेते हैं। VSH क्या कहता है, V स्टैंड्स फॉर वेगस, V बच गया, S बच गया, H बच गया। तो V क्या कहता है, वेगस वाला। वेगस तो मिक्स नेचर का होता है, ये तो पता ही है। अब इसके देखिए ब्रांचेस इसमें कुछ ज्यादा ही है, 4 ब्रांचेस में, एंटीरियर लैरिंजियल,
उसके बाद है रिकरेंट लैरेंजियल, उसके बाद है कार्डियक डिप्रेसर, उसके बाद है न्यूमोगैस्ट्रिक। ये 4 अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, जो कि 3 अपर वाले हैं, यानी कि एंटीरियर हो गए, रिकरेंट हो गए और कार्डियक हो गए। ये तीनों के तीनों जो मोटर के नेचर के हैं। और जो न्यूमोगैस्ट्रिक वाले हैं वो है मिक्स नेचर के हो गए। इनका जो हम लोग देखेंगे ऑरिजिन, सबका ऑरिजिन एक ही है, मेडुला वाला हो जाएगा। इनर्वेशन मतलब किस किस पार्ट से ये जो पास आउट होते हैं, तो एंटीरियर वाले जो हो गए ये देखिए कहाँ से, कैरिकोइड एंड थायराइड मसल्स ऑफ लैरिंग्स, ये जो है रिकरेंट वाले। ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स, कार्डियक वाले हार्ट मसल्स के लिए हैं। और जो न्यूमोगैस्ट्रिक है ये लंग्स, ओसोफेगस, स्टमक एंड इलियम के लिए हैं। फंक्शंस देख लें, ये स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट को स्लो करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट के लिए रहेगा, ये हेल्प करेगा। उसके बाद गैस्ट्रिक एंड पैनक्रिएटिक सिक्रेशन के लिए, जो भी जूस सिक्रेशन होता है, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। विसेरल रिफ्लेक्सेस, इंटरनल ऑर्गन से रिफ्लेक्सेस के लिए। नीमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस के लिए, वोसोमेट्री रिफ्लेक्सेस के लिए एंड साउंड प्रोडक्शन के लिए। इन सब चीज़ों के लिए इनका जो है मेन हेल्पफुल करते हैं ये। अब चलते हैं जो एस वाला है, मतलब 11th नंबर, और एच वाला 12th नंबर क्या कहता है। तो 11th नंबर में एस वाला कहता है स्पाइनल एसेसरी। स्पाइनल एसेसरी कहने का मीन्स ये है कि ये मोटर वाले हो गए, टोटल के टोटल मोटर नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये निकले हुए रहते हैं साइड ऑफ मेडुला से निकले हुए रहते हैं। और इनका जो हम लोग इनर्वेशन के बारे में बात करें, कौन कौन मसल्स को टच, मतलब कौन कौन पार्ट को टच करता है, तो मसल्स ऑफ फेरिंग्स, लैरिंग्स, नेक एंड शोल्डर को टच करता है। फंक्शंस, विसेरल रिफ्लेक्सेस, मसल्स मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड नेक, शोल्डर, इन सबके मसल्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। लास्ट जो है एच वाला, जिसको हम लोग 12th नंबर में देखिए क्या है, हाइपोग्लोसल है। हाइपोग्लोसल जो ये फंक्शन उसका मोटर वाला ही होता है, ठीक है। अब ये जो इनका ओरिजिन देखे तो साइड ऑफ मेडुला है। और इनके इनर्वेशन के बारे में अगर हम बात कर ले तो देखिए मसल्स ऑफ टंग इनका जो है इनर्वेशन है, यहाँ डायरेक्टली टच रहते हैं। तो जब मसल सिर्फ टंग से टच में है तो मूवमेंट ऑफ टंग में ये जो है हेल्प करेंगे खास करके। तो इस तरह से जितने भी अपने कैरेनियल नर्व वाले थे उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। तो क्या क्या चीज़ें हो गई हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। सारे जितने भी कैरेनियल वाले थे, तो कितने हैं कैरेनियल वाले, एक एक करके यहाँ समझ लेते हैं। टोटल कैरेनियल वाले जो है वो है 12 थे। 12 जो थे, तो इसमें से कुछ जो थे वो सेंसरी नेचर के थे, कुछ हैं मोटर नेचर के हैं, और कुछ जो हैं मिक्स नेचर के हैं, ठीक है। तो कुछ जो मिक्स मोटर सेंसरी नेचर वाले जो हैं उनका काम क्या है, बता ही दिया हम लोगों ने कि पार्ट से, स्पेसिफिक ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से लेकर के जाना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को पहुंचाना। मोटर वाले का काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टेड ऑर्गन तक रिस्पॉन्स दिखाने के लिए या रिएक्शन दिखाने के लिए लेकर के आना। मिक्स्ड का काम है लेकर के जाना भी, लेकर के आना भी, दोनों तरह के। इनके बारे में खास करके हम जो पढ़ेंगे अभी स्पाइनल नर्व के बारे में, उसमें ज़्यादा समझेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे स्पाइनल नर्व के बारे में। ओके, थैंक यू।